आज आप लोगों को क्लास 6 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिलावट। इस कहानी के लेखक हैं सआदत हसन मंटो। इनका जन्म पपरौली गांव लुधियाना पंजाब में 11 मार्च 1912 को हुआ था। उनका निधन 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था। वे हिंदी और उर्दू लेखक के साथ साथ नाटककार भी थे, जिनकी भाषा बहुत ही आसान है, जो अपनी लघु कथाएं टोबा टेक सिंह, ठंडे गोश्त और काली सलवार भी काफ़ी चर्चित रही है। इनकी कहानियां आज भी बहुत चाव से पढ़ी जाती है। इन सारी कहानियों में से एक टोबा टेक सिंह एक ऐसी कहानियां थी जिससे लेखक काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। आज हम इनकी एक मिलावट कहानी पढ़ते हैं। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी। मनिहारी का मतलब हुआ एक छोटी सी चूड़ी की दुकान थी, पर उसमें हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ के दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, मगर अली मोहम्मद उचित दर पर अपना माल बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। अमृतसर में एक अली मोहम्मद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी चूड़ी की दुकान थी, पर उसमें हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ पर दूसरे दुकानदार वाले ब्लैक करते थे, कम दाम की सामान ज़्यादा दाम में बेचते थे, लेकिन अली मोहम्मद उचित दर पर ही अपना सामान माल बेचता था। उसके दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह बहुत खुश था। अधिक लाभ कमाना वे पाप के समान समझता था। बहुत साल पहले उसके माता पिता मर गए थे। उसका कोई भाई बहन नहीं था। वे अकेला था। 10 वर्ष की उम्र में ही वे अखबार बेचने लगा। उसके बाद वे लकड़ी बाँस से बने थाल में वे मिठाइयाँ कुल्फियाँ घूम घूम कर बेचने लगा। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए, तब उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर खरीद ली और उसमें मनिहारी का सामान लेकर बैठ गया। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चलने लगी। उससे जितना भी आमदनी आता वो बहुत खुश था। एक दिन वो अपना शादी करने के लिए सोचने लगा कि मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए, मेरी शादी कैसे होगी। वह सुबह दुकान खोलता और शाम में बंद कर देता। वह एक छोटी सी कच्ची मिट्टी के बना हुआ घर किराए पर लिया था। वहाँ आकर वह सो जाता। जब उसके पास 3000 रुपये जमा हो गया, तब वह दूसरा घर जो अच्छा खासा किराए पर ले लिया, वह भी शरीफपुर में ही था। एक दिन वे अखबार में विज्ञापन देखा, जिसमें यह लिखा था कि शादी के लिए इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वो दुकान नहीं खोलता था। वे उस पते पर गया जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ा आदमी से हुआ। वह आदमी इसे 20-25 तस्वीरें दिखाई। उनमें से कोई एक लड़की का फ़ोटो पसंद कर ले। उनमें से एक फ़ोटो अली मोहम्मद को पसंद आ गई। वह उससे शादी कर लिया। दुल्हन को लेकर जब घर आया, घूंघट उठाया तो लड़की बेहद ही बदसूरत निकली। वह उससे निराश होकर शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपना घर जैसे तैसे दामों में बेचकर लाहौर चल गया। लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी ने उसकी जेब काट ली। वे बहुत परेशान हुआ। मात्र उसके 10 रुपये 11 आने थे। इससे उसने कुछ रोज़ गुजारा किया। जब पैसे खत्म हो गए तो वे हल्दी और मिर्च पीसने वाली एक चक्की पर 20 रुपये महीने पर नौकरी करने लगा। वे वहाँ देखा हर चीज़ में मिलावट हो रही है। 10 वर्ष तक इस चक्की पर काम किया। उसका मालिक हर महीने में 700 रुपये देता था। उसी में से वे 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन वे सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है, तो फिर वह भी क्यों ना धोखा करे। उसने अपनी एक चक्की खोल दी, हल्दी मिर्च में मिलावट का काम शुरू कर दिया। उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई। वह बहुत खुश था। एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी और मिर्च के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद किए गए। जब रिपोर्ट आई तो उसमें मिलावट है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा अदालत में चला गया। उसे 300 रुपये जुर्माना देना पड़ा और 1 महीना जेल
में रहना पड़ा। तभी वो वहाँ सोचता रहा कि उसने बेईमानी क्यों की। जेल से बाहर आ जाने के बाद वो आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। उसने 7 दिनों तक मजदूरी करके पैसा जमा कर उससे एक जहर की पुड़िया खरीद कर लाया और वह शाम को पूजा पाठ करके भगवान को नमस्कार किया और जहर की पुड़िया खाकर फुटपाथ पर सो गया। लेकिन उसमें भी मिलावट के कारण वो मरा नहीं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना धैर्यपूर्वक से करना चाहिए तथा इंसान को सच्ची खुशी तभी मिलती है जब वो लालच पर नियंत्रण रख पाता है। लालच करने पर कुछ क्षण के लिए उसे लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसका अंत दुखद होता है। धन्यवाद।